लिए अपने कार से वापस गाँव, तो उसे अपना फ्लैशबैक याद आता है, एक छोटी बच्ची को काम करते थे कि कैसे उसने काम किए बचपन में, कितना कुछ सहा। तो इस पर आप एक छोटा सा कुछ 2 शब्दों में बता दीजिए। 2 तारीख को और 2 तारीख को हम लोग प्रीमियर कर रहे हैं, YouTube यूट्यूब पे रिलीज होने वाली है। ओके। जी, तो आप इसका एक प्रमोशनल वीडियो एक छोटा तो सा लड़की की जैसी कहानी है वैसे हमारी भी कहानी हम भी ऐसे गांव से आए हैं। जो इंसान सीखता है वही तो फिर आगे लोहा बनता है ना। हम भी ऐसे गांव से आए हैं कि घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं है। जी, बहुत सारी एडवर्सरीज रहती है। तो मेरे पिताजी ने मुझे पढ़ाया एमएससी फिजिक्स तक पढ़ाया। हाँ, खुद नहीं पढ़े लिखे थे, गांव में कोई नहीं पढ़ा लिखा था। पढ़ने के बाद मैं ONGC में क्लास 1 ऑफिसर बना, तो मुझे उन्होंने बोला कि ये नौकरी ठीक नहीं है, तो क्या करना चाहिए? तो कलेक्टर बनना चाहिए। तो क्यों बनना चाहिए कलेक्टर? तो लोगों की सेवा कर सकते हैं। तो तब मैंने फिर ONGC छोड़ के, मेरी शादी भी हो गई थी उस वक्त, 1980 की बात है। तो मैं MPSC महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन की एग्ज़ाम दिया मैंने। पहले अटेम्प्ट में मैं डिप्टी कलेक्टर बना 82 में। पहले अटेम्प्ट में? पहले अटेम्प्ट में तो डिप्टी कलेक्टर बना। तो मैं गढ़चिरौली जिले में मेरी ट्रेनिंग मतलब रेगुलर पोस्टिंग हुई नक्सलग्रस्त भाग में, आदिवासी। मैं बाद में CO भी गया, अब ये मैडम बोल रही थी। फिर कलेक्टर बना मैं वर्धा जिले का, मैं सोशल जस्टिस का कमिश्नर बना। अच्छी बात है कलेक्टर बनना, लेकिन कलेक्टर बनने के बाद में जो काम करना चाहिए वो काम काम करना ज़्यादा अच्छी बात है। बनने के लिए मेहनत लगती है, जुनून लगता है, एम्बिशन भी लगता है, मेहनत लगती है। ऐसे आसान नहीं है। हाँ, बिल्कुल। कलेक्टर बनना आसान, IAS बनना आसान नहीं है। बिल्कुल भी आसान नहीं है। मेरे भैया ने UPSC की पढ़ाई कर रहे हैं। मेरी लड़की भी IRS है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस में, इनकम टैक्स में भी एडिशनल कमिश्नर है दिल्ली में। मैंने भी बोला था कि तू भी IAS बन, कोशिश की उसने। वो भी MPSC में पहले अटेम्प्ट में DYSP बनी, ट्रेनिंग की उसने नासिक में। लेकिन मैं उसमें समाधानी नहीं था कि नहीं कुछ बनना चाहिए और आगे। हमारे फैमिली में कोई तो मेरे बाद कोई सिविल सर्वेंट हो, तो वो बनी सिविल सर्वेंट। वो अभी इंडियन रेवेन्यू सर्विस है, ठीक है, सी इज़ वेरी हैप्पी, दिल्ली में है अभी। तो ये जो है आपका आनंदी, तो इन्होंने बताया था जब मिले थे, तो ये बड़ी अच्छी बात है कि ये इंस्पिरेशन देता है लोगों को कि हमारे ज़माने में हम जब बने तो कोई बताने वाला नहीं था। नहीं तो मैं तो 72 का ग्रेजुएट है, 75 का मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, और मैं 1980 में मैंने एग्ज़ाम दी। बहुत लेट हो गया, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। ये मुझे लगता है कि मैंने जो बात हुई, तो आप गांव से हो या गरीब फैमिली से हो या कहीं से भी हो, आपका अगर डिटर्मिनेशन है या आपका सपना है कि नहीं मुझे कुछ बनना है, कोई भी क्षेत्र हो, ये IAS तो ठीक है, तो आप बन सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ बनने के लिए जो जितनी मेहनत करनी पड़ेगी वो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत से नहीं होगा। तो वो सपने के साथ सपने पूरे करने के लिए मेहनत लगती है। तो ये आनंदी में वो जो दिखाया आपने कि इतने सारे जो भी परिस्थिति होगी, काम करके बहुत सारे लोग हैं अभी आ रहे हैं, ऐसे IAS में लोग आ रहे हैं कि जो पहले जो पहली जनरेशन के लोग हैं, पता नहीं लोगों को, लेकिन वो आ रहे हैं, वो मेहनत करके आ रहे हैं। अभी वो जैसे कि आदिवासी क्षेत्र से बच्चे आ रहे हैं, गरीब घर के आ रहे हैं, फार्मर के आ रहे हैं, मजदूर के आ रहे हैं, रिक्शा वाले के आ रहे हैं। उनकी स्टोरी बनती है कि वो रिक्शा चलाने वाले का लड़का IAS बना। हाँ, स्टोरी बनती है। हाँ, इंस्पिरेशन होता है कि लोगों को लगता है कि नहीं तो पहले IAS इलीट क्लास की समझी जाती थी। इलीट क्लास के लोग ही आएंगे उसमें, जो पढ़े लिखे माँ बाप के हैं। जैसे कि डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनता है, इंजीनियर का इंजीनियर, वकील का वकील बन जाता है, मिलिट्री वाले के मिलिट्री में चले जाते हैं, मैक्सिमम, सभी नहीं। लेकिन IAS का बच्चा IAS नहीं बनता, जरूरी नहीं है, क्योंकि IAS ये कंपटीशन वाली नौकरी है, ये ऐसी आसान नहीं है कि डॉक्टर बनने के लिए क्या है, अपना ग्रेजुएशन कर लो, डिग्री में ला लो, लेकिन सिर्फ यहाँ
आईएएस बनने के लिए सिर्फ डिग्री यूनिवर्सिटी की होने से आप आईएएस नहीं बनते, वो मिनिमम क्वालिफिकेशन है बनने के लिए, लाखों में आपको सिलेक्ट होना पड़ता है। हाँ। तो ये जो आप समाज को एक संदेश दे रहे हैं कि नहीं, कोई भी बन सकता है जो मेहनत करेगा और जिसके पास में हौसला है और वो सपना देखता है और उसके पीछे लगता है, वो सपने के लिए सारी मेहनत करके मजदूरी करके भी लोग काम करने वाले आज बने, टीचर से लेके मजदूर से लेके। तो मुझे लगता है एक बड़ा अच्छा प्रयास है आपने जो करा है कि ये देख के मुझे लगता है कि ये लड़की बनी है तो लड़कियां भी प्रेरित होगी। अभी मेरे हिसाब से सिविल सर्विस में लड़कियों का जो परसेंटेज है वो पैसे बहुत कम है, लड़कों के मामले में कम बहुत कम है। वो 50-50 तो भी कम से कम होना हाँ, चाहिए, रेशो में नहीं है। हाँ होना चाहिए। तो टॉप पे लड़कियां, हाँ टॉप पे टॉप पे लड़कियां ही लड़कियां, रहती है। हाँ टॉप पे लड़कियां हैं, ये बात तो सही है। बहुत सालों से टॉपर बनती है। कुछ फैमिली प्रेशर के कारण और समय के कारण भी नहीं बन पाती ना, उम्र हो जाती है काफी। ऐसा कैसे सिविल सर्विस में आने के लिए उम्र हाँ। का कोई ऐसी पाबंदी नहीं है। पाबंदी इन द सेंस कि नहीं अभी शादी हो गई तो नहीं कर सकते, हाँ। बच्चे हो गए न तो नहीं, अभी संसार में लग गए तो क्या कर, नहीं है अभी। अभी ऐसे ऐसे भी उदाहरण आ रहे कि शादी हो गई, बच्चे हैं, फिर भी निकले। उन्होंने देखा है। आईपीएस में आने वाली मैंने एक स्टोरी सुनी है और हमारे महाराष्ट्र के कैडर में है आईपीएस के लिए, उनका हस्बैंड पुलिस कांस्टेबल है। तो उन्होंने उनके बॉस को, मतलब उनके एसपी थे, तो उनको सैल्यूट किया। उसने देखा कि भाई मेरा हस्बैंड ने उसको सैल्यूट किया, वो कौन है? वो बड़ा ऑफिसर है, आईपीएस ऑफिसर। कैसे बनते हैं आईपीएस? फिर उसने पता किया, ग्रेजुएशन किया और आईपीएस में। तो समाज में ऐसे कम है उदाहरण, लेकिन है। होना तो जरूरी है। हाँ होना चाहिए। तो आपकी ये जो शॉर्ट फिल्म के माध्यम से आप लड़कियों को समाज में, उनके माता पिता को भी संदेश जाता है कि नहीं, लड़की को मौका देना चाहिए। मौका चाहिए। शादी भी करने के बाद में ससुराल वाले ने भी मौका देना चाहिए। अब मैं डिप्टी कलेक्टर बना 82, शादी होने के बाद ही बना। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बहाने बनाने के लिए तो लोग बोलेंगे अरे अरे क्या है, वो तो जिसको नहीं कर सकते या नहीं सक्सेस हो पाए उसके एक्सक्यूजेस भी होते हैं। और ऐसा जरूरी नहीं है कि हर आदमी आईएएस कैसे बन सकता है, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। साल में सब लोगों को आईएएस बनाएंगे, 10 लाख में से सब लोग सिलेक्ट हो गए, तो बाकी के तो नहीं होंगे, नहीं होंगे। तो आईएएस ये देश की सर्वोच्च सेवा है। जैसे देश की सर्वोच्च सेवा है तो वो लोगों के लिए सेवा है, देश के लिए सेवा है, और इसलिए आना चाहिए। उसमें ईमानदारी बहुत इम्पोर्टेंट है। सेवे में जब आओगे आप सर्विस में, जो भी पद पे आओगे, हम भी कलेक्टर थे, सीओ थे, मैं भी नक्सलग्रस्त क्षेत्र में था। मेरी बिगिनिंग शुरुआत, मेरी विशेष तो बम्बई में पड़ी है, लेकिन उनको बम्बई से लेके मैं इधर आदिवासी क्षेत्र ले गया। अब वो कहती कि नहीं जाना है उधर, तो फिर क्या होता बताओ? सपोर्ट जरूरी है। बिल्कुल सपोर्ट जरूरी है। वो बोलेंगे कि अरे तुम जाओ उधर, हमने नहीं जाना है, हम तो बम्बई के लोग हैं। वहाँ ना होटल है, ना रेस्टोरेंट है, ना सिनेमा हॉल है, ना बगीचा है, ना अच्छे रास्ते है, तो इसके लिए शादी करी क्या? तो मुश्किल है। तो आईएएस का दिमाग ठिकाने पे रखने के लिए उनके घर का भी एटमॉस्फेयर और बीवी का सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बगैर आप अच्छा काम नहीं कर सकते। फैमिली सपोर्ट तो चाहिए ही बिल्कुल होता है। सपोर्ट चाहिए। दिमाग शांत रहेगा ना, तब तो अच्छे डिसीजन करोगे आप पद पे आने के लिए। पढ़ाई के लिए भी तो दिमाग ठिकाने पे रखना पड़ता है, चाहिए, हर चीज के लिए हर चाहिए चीज के मेरे लिए। अब ये इन्होंने मेरे साथ काम किया, हाँ। मैं था तो ये बहुत कहानियां अब बताते ये हैं मैडम सर। बोल रहे थे, इनके हस्बैंड ने भी मेरे साथ काम किया। मैं गढ़चिली से होता आदिवासी था। जिला था हाँ? वो, नेक्सलाइट बहुत तब तो- उस समय 88 तो ऐसा है कि हर पोस्ट के अपने अपने
इश्यूज होते ही है, होते ही रहते हैं वो, लेकिन अपना कमिटमेंट क्या है अगर हम सर्विस में आए। अब जैसे कि इन्होंने काम किया, वो कलेक्टर बने, अब यहाँ एंड नहीं, यहाँ से शुरुआत होती है लाइफ की। सही। ये अचीवमेंट हो गया, अब अचीवमेंट होने के बाद आगे क्या? अब वो जब कलेक्टर की कुर्सी पे बैठेंगे तो आप क्या काम करोगे? तो दूसरी सीरियल ये निकालो। यहाँ से कलेक्ट करेंगे। ये मैडम कलेक्टर का काम कैसा होता है? कलेक्टर का अब क्या काम क्या काम होता करेंगे? है? जब ऐसे वो कलेक्टर की कुर्सी पे बैठेगी, इसको कनेक्ट करके Connect दूसरा करके, पार्ट टू पार्ट टू जो serial बनेगा, आनंदी होगा, आनंदी का आनंदी पार्ट के टू बाद होगा serial बन जाती है। कि वो कलेक्टर बन के ऐसा काम करके दिखाएगी। अब आपको क्या फिल्म बनानी है? फिल्म में तो वैसे असली संघर्ष सफलता के बाद ही होता है, हाँ। उसे बनाए रखने में। वो आजकल जरा सिस्टम गड़बड़ हो गया ना, थोड़ा तो चलता ही रहता है। नहीं चलना चाहिए। नहीं चलना थोड़ा थोड़ा चलने से ना बहुत बहुत कुछ सही जाता है। बहुत कुछ होता है। ये बनने के लिए बहुत